शहबाज शरीफ की धड़कनें बढ़ गई हैं। शहबाज को नई दिल्ली से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस बार भी उन्हें ना ही सुनना पड़ेगा। मोदी की एक हाथ से पाकिस्तान की किस्मत संवर सकती थी, पाकिस्तान के सारे दाग धुल सकते थे। इसीलिए शहबाज ने चिट्ठी भी लिखी थी। उनके विदेश मंत्री अपील पर अपील किए जा रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मोदी ने कैसे पाकिस्तान की सारी स्कीम बिगाड़ कर रख दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी का नो, जयशंकर का भी नो। न्योता भेजकर शहबाज शरीफ सोच रहे थे कि भारत दौड़ा चला आएगा, लेकिन सोचते ही रह गए। तुम्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में। जयशंकर साहब ने कहा इंडिया का कोई मूड नहीं। मोदी से क्या उम्मीद लगाए बैठा था पाकिस्तान? हम तो बड़ा इंतजार कर रहे थे आपका, हमें लोन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो, फिर 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन डॉलर दे दो। अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो वो जो टेररिज्म का टैग हमारे ऊपर से हट जाएगा, लेकिन इंडिया हमें फायदा पहुंचाएगा ही क्यों। इधर बात और उधर जिहाद, पाकिस्तान नहीं आएगा बाज। कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, हम अपना जिहाद तो पहले कर लो। पाकिस्तान के भेजे आतंकियों को एलओसी पर इंडियन आर्मी एक के बाद एक बेहिचक जहन्नुम पहुंचा रही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इससे भी ज्यादा झटके वाली खबर कुछ और है। पाकिस्तान में होने वाली एससीओ बैठक में भारत से कोई नहीं जाएगा। मोदी या जयशंकर किसी के भी पाकिस्तान जाने की संभावना खारिज हो गई है। भारत से ही कोई केंद्रीय मंत्री इस बैठक में वर्चुअल शामिल होगा। हर पाकिस्तानी को 100% ऑलरेडी कंफर्म था कि भारत हमें ऐसा ही जवाब देगा। मतलब इंडिया इस काबिल ही नहीं समझता पाकिस्तान को कि वो वहां पर जाके कोई इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग्स अटेंड करे। आज पाकिस्तान को इंडिया की इतनी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो हमारा जो एक इमेज है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है वो बेहतर हो जाएगा। अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो वो जो टेररिज्म का टैग हमारे ऊपर से हट जाएगा, लेकिन इंडिया हमें फ़ायदा पहुँचाएगा ही क्यों। मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि ये हमारी खामियां हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फ़ायदा मिल सकता है। जाहिर सी बात है, हम अपना फ़ायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हमारी दोस्ती की तरफ। उन्होंने यही कहा कि भैया आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती से। करीब 2 हफ्ते से पाकिस्तान में यही खबर ट्रेंडिंग है। मोदी को न्योता भेज दिया गया। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया में बस यही चर्चा थी कि मोदी को न्योता भेज दिया गया और मोदी पाकिस्तान आ रहे हैं। मोदी साहब पाकिस्तान जा रहे हैं। मोदी जी आते हैं। मोदी साहब पाकिस्तान आएंगे। मोदी दोबारा वजीर-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की यह हसरत उस वक्त चकनाचूर हो गई जब भारत की तरफ से उसके न्योते पर ऑफिशियल जवाब मिल गया। क्या चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत यूएई भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा। अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में है। और जब आपकी एडवर्सरी कमजोर तरीन सिचुएशन में हो तो आप वहां जाके उसको मजबूत नहीं करते हो। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है वो सीरियसली सोचते हैं कि ट्रेड हम इंडिया से शुरू करें, लेकिन जयशंकर साहब ने कहा इंडिया का कोई मूड नहीं है। ये डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज थे। पाकिस्तान को अभी तक आईएमएफ से 7 अरब डॉलर का कर्ज नहीं मिला है। इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदी अरब और यूएई ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। बलोचों के हमले के चलते चीन ने भी सीपेक में और निवेश करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि भारत से कारोबार खोला जाए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी भारत के साथ कारोबार खोलने की बात कह चुके हैं। ऐसे में मोदी के दौरे को लेकर पाकिस्तानियों ने बहुत उम्मीदें पाल रखी थी। वैसे तो खैर पाकिस्तान को बहुत इंतजार था कि इसी बहाने हो सकता है कि पीएम मोदी जो है वो आ जाते और उनसे मुलाकात हो जाती। जी हम तो बड़ा इंतजार कर रहे थे आपका, हमें तो बड़ा इंतजार था
कि मोदी जी कब आएंगे और हम मोदी जी को चाय पिलाएंगे। लेकिन बात सारी ये कि हम लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, तो मोदी जी को चाहिए था कि जरा पाकिस्तान आ जाते। अब इतनी भी क्या सुस्ती मोदी जी के, आप बैठ के इतने लेजी हो गए कि आपसे जो है बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं आया जा रहा। जितनी मेहनत हम करते हैं ना, उतनी मेहनत भारत नहीं करता, इसलिए कि मांगने में जितनी मेहनत लगती है IMF के पीछे लगे हुए हैं। जी हमें लोन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो, फिर 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन दे दो, $7 बिलियन दे दो। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज फिर से 2 पाकिस्तानी जिहादी ढेर कर दिए गए। एक तरफ पाकिस्तान रिश्ते सुधारने की कोशिश का ढोंग कर रहा है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जिहादी पर जिहादी भेज रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ मोदी को न्योता भेज रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज जम्मू कश्मीर में जंग का साजो सामान भेज रही है। सिर्फ 2 दिन पहले नौशेरा में मारे गए आतंकियों के पास से ये जंगी जखीरा बरामद हुआ था और आज फिर से 2 पाकिस्तानी आतंकी जिहाद के नाम पर चले आए, ये जानते हुए कि LOC से वो जिंदा नहीं लौट पाएंगे। कश्मीर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या करने? काफिरों को मारने, आजाद करवाने के लिए। हम मतलब इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घर। हमें तरबियत ये दी गई है कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उसके लिए जान कुर्बान है। आप कश्मीर जाना चाहेंगे जिहाद के लिए? इंशाल्लाह जरूर। अगर मुझे मौका मिले ना ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। ठीक हो गया। मुझे आज मुझे कह रहे कि मैंने यूरोप जाना है, मैं पाकिस्तान को खुदाहाफिज कर। लोग कश्मीर के जिहाद की बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है कश्मीर। हाँ। कश्मीर को क्या होना है? कश्मीर पे हमने लड़ना है। अच्छा। कश्मीर में लड़े, ये फौज हमारी है। अच्छा। हमारे टैक्स पे नहीं पलती फौज। अच्छा। हमारा कश्मीर में क्या है, हम जाके उधर एक गन पकड़ लें, हाँ। LOC पे LOC पे चला दें, ठीक। उधर से क्या हमें जवाब आए? जवाब- कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, हम अपना जिहाद तो पहले कर लो। जिस मुल्क में रह रहे हो उसको तो सही कर लो। कश्मीर में एक हफ्ते बाद वोटिंग की शुरुआत है, इसीलिए पाकिस्तान LOC से बारूद के जखीरे पार कराने की साजिशों में जुटा है। 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला इलेक्शन है। पाकिस्तान को डर है कि अगर लोकसभा की तरह विधानसभा में भी वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए तो पाकिस्तान में कश्मीर का कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। हम कहते नहीं कश्मीर शारग है, कश्मीर के लिए जान देंगे, माल देंगे। पाकिस्तान को जो है वो अपने इंटरनल कंसर्न्स पे ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कश्मीर। हाँ, ये भारत वाले कश्मीर को आप इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम इनको ये तो समझ आए कि यहाँ पे इंटरनल क्या मामला चल रहे हैं। सही बात है सर। जब कभी कोई मुश्किल आ जाती है या हाँ। फंस जाते हैं तब कश्मीर का नाम यूज़ करके ठीक है, उस जो ट्रबल है उससे बाहर आ जाती है ठीक है। इंतजामिया। हाँ, तो अब तो कश्मीरियों को भी समझ आ गई है ना कि उसने किसके साथ रहना है। जी, कश्मीरियों को समझ आ चुकी है। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान का सारा रोना इसलिए है ताकि सऊदी अरब और UAE जैसे अमीर इस्लामिक देशों से इस्लामिक कार्ड खेलकर वसूली की जा सके। लेकिन ये खेल भी उल्टा पड़ चुका है। कारोबारी हितों के चलते सऊदी अरब और UAE भारत के साथ रिश्ते गाढ़े करते जा रहे हैं और पाकिस्तान को घास भी नहीं डालना चाहते। दुनिया के हर हिस्से में भारत की पूछ परख है और पाकिस्तान अकेला पड़ता जा रहा है। भारत को हम देखते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर कभी रशिया और यूक्रेन की वॉर में जाके या वॉर को रोकने में समझे जाकर जो है, रशियन प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि उनका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और मोदी जी जो है इस वॉर को रुकवा सकते हैं या जो टेंशन है उसको कम किया जा सकता है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को ना कोई बुला रहा है, ना कोई बात कर रहा है। हमने अपनी ये जो हालत कर ली है, उसमें इकोनॉमी का तो खैर बहुत बड़ा रोल है ही कि जहां जाते हैं उनको लगता है शायद मांगने आ गए। जब आपके अपने मुल्क के ये हालात होंगे तो आपको कौन बुलाएगा और आपके पास कौन आएगा? आपकी क्या इज्जत होगी दुनिया में? भारत जो है वहां पे आप ये देखिए, अभी रिसेंटली अभी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो एक ऐसी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग है, एक